हाँ अभी अदनान बोल, पहले तेरा क्या था? हेलो अदनान, ऑडियो पे बोल, ऑडियो पे। सॉरी, अभी मैंने ऑन किया, बोल। So that and yeah, that endosium, not endosium. One second, sir. सर एंजियोस्पर्म वाला कॉन्सेप्ट एक बार चाहिए था बस। क्लियर नहीं हूँ एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स के लिए तुझे प्लांट किंगडम में जाना पड़ेगा। आई कैन नॉट हेल्प विद दैट। एंजियोस्पर्म्स में यू विल हैव टू गो इनटू क्लासिफिकेशन पार्ट, प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रोशियम आई कैन हेल्प यू। Also, एंजियोस्पर्म्स I know about endosium, gynosium, but उनको शायद एंजियोस्पर्म वाला नहीं कॉन्सेप्ट नहीं, भूल गया शायद से। you will have to go through plant kingdom. I'm very sorry, cannot help you with that. So that is very big chapter, I guess. हाँ, बड़ा भी है और बहुत बेकार चैप्टर भी है, Boring. सो जब भी जिस दिन तुझे नींद नहीं आती रहेगी ना, तो उस दिन वो चैप्टर उठाने का, ठीक है, और बैठने का। ओके चल, नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट टर्म फॉर सेग्रीगेशन। Production of sperm or egg cell. क्या था? Production of sperm or egg cell. Yes, production of sperm or egg cell, it is as good as gametes, correct है students, है ना? Production of sperm या और egg cell बोलूं या बोलूं मैं production of gametes, मतलब this is nothing but gametogenesis ही है ना, ये तो करेक्ट है। this is nothing but gametogenesis। तो इसको कहाँ प्लेस करोगे बताओ? Pre-fertilization event. करेक्ट है, it is pre-fertilization, ठीक है। तो सर वो डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट वाला कहाँ आएगा? प्री-फर्टिलाइजेशन आएगा, वो भी प्री-फर्टिलाइजेशन। चलो आगे जाऊं, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म बताओ मुझे। Syngamy. यस वेरी गुड, सिनगैमी। अब आ गया मजा, ये देखो सिनगैमी। सिन मतलब हमने ऑलरेडी बोल दिया है, क्या बोल दिया है? फ्यूजन। वेरी गुड। सो व्हेन आई से सिन, इट इंडिकेट्स फ्यूजन, है ना, फ्यूजन। एंड व्हेन आई से गैमी, it indicates gamete. Very good. So fusion of gametes is nothing but syngamy. Fusion of gametes is nothing but syngamy, and syngamy का दूसरा नाम क्या बोला था अपन ने? Fertilization. Very good. Fertilization. So कहाँ आएगा? During fertilization. Very good. Next term बोलो। Next term. Pollination. Pollination कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? Pre-fertilization. नहीं, ड्यूरिंग तो नहीं आ सकता, बिकॉज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करेंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो फिर गैमीट्स कहाँ? अवेलेबल ही नहीं है ना गैमीट्स तो, राइट है ना। एक एक करके सबको जस्टिफाई करते हैं। चलो, अगर आपने बोला ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो गैमीट कब आएगा? सिनगैमी कब होगा, है ना, तो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, अगर आप बोल रहे हो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कौन कौन बोल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन? रेज योर हैंड फर्स्ट। कौन कौन है? ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन नित्या है और सूरज है, दोनों जन बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेजल भी बोलती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है ना वर्ड, क्या वर्ड है? हाँ सॉरी सर, पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन मतलब क्या? पोलन ग्रेन्स का आके बैठना स्टिग्मा पे, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा क्या ये? गैमीट आया ही नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, पोलन ग्रेन वहां पे आके बैठ जाएगा, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन, समझा? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है महक? फ्यूजन चालू है,
मेल एंड फीमेल गैमेट में फ्यूजन चालू है, that is fertilization. And if anything happens during that, like endosperm development you will say during fertilization. समझ में आया? But pollination you can say during fertilization. It is happening before fertilization. First pollination will happen, then pollen grains will develop pollen tube, then gamete will travel till the embryo sac, then it will go in through synergids into embryo sac, then it will release the male gametes, and then fusion. That is fertilization. So this Samjha? is during, right? This is pre. This is pre. Oh. This is How? pre. It's fusion, sir. So fusion only happens during. नहीं, I am saying ये नहीं, हम अपना वर्ड है pollination. That is the pre only na yaar. Okay, चल next word. Next word बोलो. Zygote. Zygote. Very good. fertilization. Post fertilization. नाउ देखो मेरी बात सुनो. पोस्ट नहीं, अभी पोस्ट में इसको नहीं डालते हैं. रुको. फर्टिलाइजेशन होगा, इट रिजल्ट्स इनटू zygote फॉर्मेशन, राइट? ठीक है. तो एंड आपके टेक्स्ट बुक में लेबल, स्टूडेंट्स आपके टेक्स्ट बुक में ये स्टेटमेंट है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? Everything which happens after formation of zygote is classified as post fertilization. Okay, everything which happens after the formation, zygote का formation itself is a proof कि fertilization हुआ है. समझा? fertilization की वजह से ही zygote बनेगा. राइट है कि रॉन्ग है सेजल? राइट है कि रॉन्ग है? Right. राइट तो है. मींस जाइगोट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में आएगा कि पोस्ट में आएगा सर? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन हुआ एंड जस्ट जाइगोट बन गया. सो उन्होंने क्या बोला टेक्स्ट बुक में? जाइगोट के बाद जितनी भी चीजें बनेंगी वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी. सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? जाइगोट में पोस्ट आता है. यस, कोई टेंशन की बात नहीं, अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. चल कंफ्यूजन सॉल्व कर लेते हैं. जाइगोट का बनना कब शुरू हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद या उसके वक्त? फर्टिलाइजेशन के वक्त सर. करेक्ट है. सो दिस इज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. अंडरस्टूड? जैसे फर्टिलाइजेशन होता है वैसे बनता है सर. करेक्ट है. सो एनीथिंग व्हिच स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, anything which starts forming after fertilization, that is post fertilization event. So that is zygote. आपके टेक्स्ट बुक में लाइन क्या दिया है? everything which will form after zygote का development. zygote बन गया, zygote form हो गया, अब इसके बाद जो भी चीजें बनेंगी सबको अपन पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलने वाले. ठीक है? यस सर. ओके, नेक्स्ट वर्ड बताओ मुझे. Which is the next? फर्टिलाइजेशन. Fertilization. Fertilization. Fertilization itself is fertilization. It is during fertilization. Okay, next. तो zygote during Embryogenesis. क्या? zygote क्या हो? सर ये ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होगा ना? Fertilization is during fertilization only. हाँ, तन्वी क्या बोल रही थी? zygote क्या हो? Zygote during fertilization. Okay. It is a product of fertilization. Zygote बन गया, fertilization खत्म, zygote बन गया. समझा? Yes. Okay, next. एम्ब्रायोजेनेसिस. Double fertilization is also a part of fertilization. It is happening during fertilization. So double fertilization को भी आप during fertilization ही consider करोगे. हाँ, next is embryogenesis, right? Embryogenesis. Yes, sir. अब बताओ students. Now tell me, embryogenesis कब start होता है? Post. Zygote. पोस्ट फर्टिलाइजेशन. Very good. Zygote बनने के बाद we start with embryogenesis, correct? Zygote बनने के बाद we start with embryogenesis. So that is surely a So post zygote fertilization. is during fertilization. Correct. ठीक है? So embryogenesis means post fertilization event. Embryogenesis, post fertilization event. एक और word डाल दो. Endosperm development. Now you tell me. Post. Post, ये तो हमने पढ़ा already. Post fertilization event, embryogenesis, endosperm development of endosperm, है ना? Okay, next word बताओ.
Next word. Mitosis of zygote. Mitosis of zygote. Yes. Mitosis of zygote. So mitosis of zygote होगा तभी जाके अपन कौन से स्टेज पे पहुंचते हैं स्टूडेंट्स? Do you remember 8-celled stage? Octant. Very good. Octant. ये डाल दिया मैंने octant. है ना? तो ये स्टेज में मैं कहां से पहुंचता हूँ? Only if I undergo mitosis. है ना? अगर zygote का mitosis होगा, मल्टीप्लीकेशन याद आ रहा है? सो जाइगोट पहले एक सेल था, देन जाइगोट क्या हो गया? माइटोसिस से 2 सेल्स बन गया, है ना? याद आ रहा है? अपाइकल सेल, बेसल सेल. सो दिस इज श्योरली पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के बाद का किस्सा है. दिस कम्स अंडर एम्ब्रियोजेनेसिस, है ना? एम्ब्रियोजेनेसिस में ही आता है ना ये. मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, एम्ब्रियोजेनेसिस. यस, ये एम्ब्रियोजेनेसिस का ही पार्ट है ना. हाँ. So if it is embryogenesis, it is post fertilization. Yes. चलो next question. Pericarp. So what is pericarp? What is Walls of pericarp? fruit. Pericarp याद करो. Post fertilization. Outer covering. Mesocarp and epicarp. Outer covering of the fruit. It is layer of fruit. Simple, it is layer of fruit. अगर fruit fleshy हुआ तो pericarp can be differentiated into 3 layers. Epicarp, mesocarp, endocarp. समझ में आया? So pericarp बोला तो fruit का layer. Simple. So this will happen in after मतलब after food formation ना? Fruit. Yes, sorry. yes. So This it is in Post post. fertilization. Confirm this is post fertilization. Confirm. ठीक है? Okay, next word. Fruit and seed Fruit and seed development. development. क्या आएगा? Simple है ये. Post. पोस्ट फर्टिलाइजेशन. वेरी गुड. सेजल का आंसर आना शुरू हो गया ना. शी इज लुकिंग कॉन्फिडेंट नाउ. इसके पहले वो ऐसे थी, मतलब मुझे बार 2-3 बार मैं नाम चेक किया, सेजल है कि महक है वो, बिकॉज इसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे. भले महक का कैमरा ऑन नहीं है, बट आई कुड इजीली आइडेंटिफाई कि वो सेम एक्सप्रेशन महक का था. सर मेरे को नींद आ रहा था, सॉरी. Therefore I said महक. ओके, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड बताओ. नेक्स्ट टर्म. Done. Explain the terms. So for this the question term. is done. पेपर में डिफाइन वाला आता है. डिफाइन वाला So आता है. can वेरी you गुड. explain that pericarp wala again? I just got network issue. Pericarp is layer of fruit. The layer around fruit. That is pericarp. Yeah, layer of fruit you should say. Category it will come. Okay. It is post fertilization because fruit तक अपन आ गए ना. fruit तक पहुंच गए मतलब fertilization के बाद का पूरा किस्सा. Understood? Yes sir. Okay. ठीक है, चल. बताओ नेक्स्ट टर्म जो हमको सिंगल सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है, वो सारी टर्म्स. ओके, कैमरा सबके सब ऑन करेंगे. कैमरा सबके सब ऑन करेंगे. जैसे ही आपका कैमरा बंद, आप मीटिंग के बाहर चले जाओ. और अभी मैंने रियलाइज किया कि जब मैं रिमूव कर रहा हूँ तो वापस आप ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हो जब तक सेशन एंड ना हो जाए. सूरज बेचारा ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा था. ठीक है, महक क्या इशू है? चार्जर Sir, I'll switch it on right now only. 1 second. Very good. You're going to arrange power bank also, right? Tushar sir informed me on group. Sir, power bank. See, so the thing is, वो ना आप charging में रखते हो ना, तो if you put it ऐसे मतलब standing position में, तो the wire gets bent and I've already lost 2 of my वो क्या बोलते हैं chargers and it's very expensive, sir. I can't afford 1/3 getting. मतलब she'll throw me out of the house, my mom. तो पावर बैंक भी वही करेगा ना सर. वायर तो बेंड होने ही वाला है. स्टैंड पे लगाने का, स्टैंड को और ऊपर मोबाइल को रखने का, तो वो उस पे तो प्लेस नहीं करेगी ना. स्टैंड पे तुझे अटैच करना. स्टैंड सस्ता आता है. You can also do negotiation for stand. ऐसा बोलना नहीं मैं 5 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी. Okay. तो उसमें भी एक टूटा हुआ स्टैंड तुझे दे देगा. ये ले, टूटा हुआ स्टैंड है, ये फ्री में लेकर जा. चल आगे चलते हैं. तो फर्स्ट इज ओविपैरस विविपैरस. ये तो बहुत सिंपल है. आई एम श्योर ये आप लोगों को इसका मतलब पता होगा. ओविपैरस विविपैरस स्टूडेंट्स बताओ. Yeah. Oviparous is young ones which produced by the eggs.
And viviparous are those which are born inside eggs. the mother's womb. मतलब they are already formed inside the mother's womb. Produce young ones. Very good. Shannon, very good. Repeat kar. Please repeat. Oviparous are those who lay eggs, whereas viviparous are those whose young ones are already formed inside the mother's womb. For example, humans. Yes, very good, very good. Correct explanation. Ekdam correct explanation hai. I hope everyone has understood this. Oviparous means egg. Newborns, new ones are they come out of the mother's body in the form of egg, and then egg hatches and then they come out. Viviparous is the new organisms come out as an entire body, है ना? Egg नहीं रहता. Oviparous का जो O है वही आपको दिखाता है कि what is oviparous. Okay, next. Pericarp. Pericarp means fruit layer. Already pericarp means fruit layer. Very good. Pericarp is divided into 3 parts. If in case fruit is fleshy, like in case of mango. So हम इन तीनों पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? तीनों लेयर्स को Epicarp, mesocarp, and Pericarp. endocarp. एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है? Syngamy. Syngamy. Syngamy is done already. Syngamy is what? Suraj Fusion बता. of Syngamy gametes. क्या है, सूरज? Fusion of Not two, two sir. gametes. Fusion of 2 gametes. करेक्ट है. जिसका प्रोडक्ट क्या होगा सूरज? Zygote then it will turn into embryo. वेरी गुड. Zygote is diploid or triploid? So diploid. Because वो दो के फ्यूजन से बना है. करेक्ट आंसर है. दैट इज परफेक्ट आंसर. Zygote undergoes mitosis या meiosis? सर माइटोसिस में आएगा. माइटोसिस. जाइगोट माइटोसिस करेगा कि मियोसिस करेगा एम्ब्रियो देने के लिए? Sir, zygote will perform mitosis to give embryo. वेरी गुड. एंड जाइगोट के साथ साथ प्लांट के केस में और क्या डेवलप होता रहता है? क्या सर? जाइगोट के साथ साथ और क्या डेवलप होता रहता है? बट कोई बात नहीं. तूने आंसर्स कितने लगातार तूने 4 आंसर्स दे दिए, which is huge thing, which is मतलब this is the best thing which has happened in the last 4 months, I should say, if I can remember properly. लगातार 4-5 आंसर्स तूने दे दिए. एक भी आंसर में तेरा आवाज भी नहीं गया, कुछ भी नहीं हुआ. वेरी नाइसली यू हैव आंसर्ड. वेरी गुड. सर हेडसेट चेंज किया क्योंकि इसलिए. क्या बोल रहे हैं? हेडसेट चेंज किया सर. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा हेडसेट है ये. गुड. I'll inform this to other teachers also, and I'll ask them कि अब now Suraj can answer, so you all of you can question him properly. Okay, next word. Next word. क्या है? Parthenogenesis. Wow. Yes. Tell me. Parthenogenesis. Without fertilization. Embryo formed without fertilization. Yes, correct है. फातिमा का आवाज मुझे सुनाई दिया. फातिमा बोल, what is parthenogenesis? The development of fruit without fertilization. Okay, that is parthenocarpy, development of fruit. When you say fruit, you will have to include carp. ये word तो आना ही पड़ेगा, फातिमा. So when I say parthenocarpy, then you say development of fruit without fertilization. That means कि that fruit doesn't have seed. I'm asking what is parthenogenesis? Parthenogenesis मतलब क्या? समझा? Production. Yes, very good. So parthenogenesis. This is formation of newer organisms, formation of new organisms. ठीक है? Production of organisms without fertilization. Production of organisms. आपके text book में अगर जाओ ना, NCERT students, NCERT, this is on page number. NCERT, this is on page number 14. 14 पे जाओ. Page number 14, 14 students, second last paragraph. क्या लिखा है? I'll read it out for you. ठीक है?
Female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. When a female gamete undergoes development to produce new organisms without fertilization, that is parthenogenesis. समझ में आई बात? That is parthenogenesis. जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देखो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन डजंट हैपन, ये देखो मैं आपको ये दोनों टर्म्स बताता हूँ, बहुत सिंपल, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ये देखो, विदाउट फर्टिलाइजेशन, without fertilization. So without fertilization, new organism अगर आ गया, ठीक है, without fertilization formation of new organism, तो इसको हम क्या टर्म देंगे स्टूडेंट्स? इसको अपन बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, करेक्ट? नेक्स्ट, without fertilization, fruit formation हो गया। कौन सा फ्रूट है ये? Can I say this is seedless fruit? Parthenocarpic fruit. Very good, very good. This is known as parthenocarpic. ये प्रोसेस का नाम है पार्थेनोकार्पी. Process is parthenocarpy, but the fruit is known as parthenocarpic fruit. Clear है? Clear है ये सबको? Parthenocarpy, parthenocarpic, parthenogenesis. Okay, next term देखो स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं, ठीक है? विदाउट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और सीड बन गया, बाप रे, ये तो सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स। फ्रूट बन गया विदाउट सीड, तो मैंने बोल दिया पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बट सीड बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोलेंगे साक्षी? एपोमिक्टिक सीड या एपोमिक्सिस आप बोले। सो प्रोसेस इज नोन एज एपोमिक्सिस एंड सीड इज नोन एज एपोमिक्टिक सीड। कुछ समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्सिस प्रोसेस, पार्थेनोकार्पी is the process, parthenocarpic fruit is this. Clear है फातिमा? Please take a screenshot students. Yes sir. Take a screenshot and write this in your book. आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में कहीं पे लिख के रखो। इसकी क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इसकी क्लैरिटी नहीं है तो ये बहुत मुश्किल से आएगा क्लैरिटी, ठीक है? अगर आप खुद के बेसिस पे इसको पढ़ने जाओ, अगर आपको चीजें ठीक से समझिए तो वेरी गुड, नहीं समझा है तो आप ये कंफर्म इसको सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे, इसमें घूमते रहोगे, ठीक है? थोड़े दिन बाद अपोमिक्सिस जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बन जाएगा और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट अपोमिक्सिस बन जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा अपन इंटरचेंज करते रहते हैं। वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देम, वी कीप ऑन इंटरचेंजिंग देम। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, इधर सब पार्थेनो सब एक सेम कर देंगे अपन। चल आगे चले, नेक्स्ट वर्ड क्या था? हाँ एक मिनट सूरज, एक मिनट। एपोमिक्टिक सीड एंड प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। प्रोसेस का नाम है जहां पे एपोमिक्सिस सीड बन जाता है, उस प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस। समझ में आया दिशा? एपोमिक्सिस। सर ये फिर से बताइए ना एक बार, विदाउट फर्टिलाइजेशन के तीनों ही। हाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन नहीं अगर होगा, एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, अपन ये हनी बी के केस में देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप हनी बी के केस में, ये आपको बीएसए सर कवर करेंगे ये चैप्टर, ठीक है? वो सर कवर करेंगे। उसमें कहाँ पे, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव डन दिस इन ग्रेड 10। हैव यू डन दिस क्रिस, वो क्रॉस जो क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस। नहीं, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड नहीं, सिंपल मेल एंड फीमेल क्रॉसिंग टू गिव राइज टू द बेबी, वेयर वी जस्टिफाई कि मेल फादर इज रिस्पांसिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। या सुना है। हाँ वेरी गुड। तो उसमें हनी बी का क्रॉसिंग नहीं किया ना आपने? हनी बी का क्रॉसिंग नहीं, ओनली ह्यूमन नहीं सर, वो हनी बी का नहीं हुआ था, वो XY वाला ही किया है सर। ओके, सो हनी बी का क्रॉसिंग अभी आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे,
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 5th या 6th चैप्टर, दो में से एक चैप्टर कोई, वहां पे आपको ये सिखाया जाएगा क्रॉसिंग, एंड वहां पे यू विल रियलाइज दिस पार्थेनोजेनेसिस वाला कंसेप्ट आपको प्रैक्टिकली वहां पे नजर आएगा। मतलब क्या स्टूडेंट्स, नया ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया, मेल एंड फीमेल गैमीट भी हैं, लेकिन मेल गैमीट इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, सो फीमेल गैमीट ने खुद के दम पे नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर दिया। सो श्योरली दिस ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड फीचर, हैप्लॉइड होगी वो, है ना। तो आपको ये समझ में आएगा जब आप उस क्रॉस पे पहुंचोगे तो। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। समझ में आ गया सर? तो वो पार्थेनोजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? हाँ, यस, इट इज पार्थेनोजेनिक। करेक्ट है, करेक्ट। सेजल तू क्या खा रही है यार, लेक्चर में ऐसे अलाउड है क्या सेजल? क्या सर? इज इट अलाउड टू ईट ड्यूरिंग लेक्चर? सर मैंने कुछ खाया नहीं था। तो ये कौन सा टैलेंट है, ऐसे मुंह ऐसे करना बिना खाए? अच्छा, पहले खाया नहीं था, अभी खा रही हो? ओके ओके ओके, मुझे लगा मैंने कुछ खाया नहीं, मैं ऐसी कर रही थी कुछ तो। नहीं, मैं ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। हाँ तो तू वैसे खाएगी तो कैसा है वो? अभी शैनन उधर ही देख रही है कब से, उसका ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, कब से मैं बातें किए जा रहा हूँ। पार्थेनो वो देख रही है, वो ऐसा ऊपर देख रही है, ऊपर कैंप तेरा, यहाँ पे फोटो तेरा ऊपर आ रहा है, शैनन का फोटो नीचे, तो ऊपर ही देख अभी भी उसके ऊपर देख, ऊपर देखे जा रहे। सर फोन में सिर्फ 4 ही फेस दिखता है ना? हाँ सर। तो शैनन ने क्या किया, उसके फोन पे उसके फेस पर 2 बार से क्लिक किया तो उसका ही फेस बड़ा हो, तो शी वांट्स टू से क्या खा क्या रही है। सर मैं आपको देख रही थी, मुझे पता भी नहीं था सेजल खा रही है। यहाँ पे सेजल का फोटो जस्ट तेरे ऊपर है, तो तू जब भी ऐसे देख। ओके, पार्थेनोजेनेसिस इज न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन पार्थेनोकार्पी। फातिमा मिस्टेक क्या हो पता है अपने से, अपन ने कार्पी यूज किया, तो अपने को वो ध्यान देना कि कार्प जब आ जाएगा तो इट मींस समथिंग रिलेटेड टू फ्रूट, समझा? सो पार्थेनोकार्पी is the process where parthenocarpic fruit is formed, which is without fertilization, hence without seed. And then यहाँ पे अपन डाइवर्जन लेकर अपोमिक्सिस में भी जाएंगे, जहाँ पे अपन बोलेंगे कि सीड तो बन गया बट फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन गया। सो वहां पे अपन ने क्या जस्टिफाई किया था कि कोई तो डिप्लॉइड सेल ही आगे चले जाएगा, सीड बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज अपोमिक्सिस। ओके अवनीश? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म बताओ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टर्म स्टैमिनेट है, क्या मैं बोलूं? नेक्स्ट टर्म Having स्टैमिनेट। हां तू बोल सूरज बोल। तो स्टैमिनेट एक क्या फ्लावर के केस में होता है, तो फ्लावर में अगर एक ही रिप्रोडक्टिव बल होगा दैट इज एंडोशियम, तो उसको बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एंडोशियम रहेगा तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। वाओ, अमेजिंग, वेरी गुड सूरज। आज तेरा बर्थडे है क्या? नहीं सर, बर्थडे नहीं मेरा, मेरा बर्थडे तो आगे गया सर, 24 फेब को। 26 ओके, गुड। हाँ दे फॉर्म में एकदम। सूरज कैन यू रिपीट वन मोर टाइम? मेरे को समझ नहीं आया सर। ओह वेरी गुड, सूरज प्लीज रिपीट, अदनान को समझा। सर क्या होता है फ्लावर के केस में, क्या फ्लावर में मेल और फीमेल वर्ल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है स्टैमिनेट और पिस्टिलेट। अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ एंडोशियम प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, और एक और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में अगर सिर्फ गाइनोशियम प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। अन्नान समझा? हाँ थैंक यू सूरज। हाँ वेलकम। वेरी गुड, ओके नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म सर मोनोइशियस और डाइशियस है। ओके बता, मोनोइशियस आता है? मोनोइशियस सूरज? सर मोनोइशियस मतलब एक ही जेंडर होगा ना? प्लांट्स में दोनों वॉल्स प्रेजेंट हो। Yes, very good. Monoecious means, yes, that is also correct term.
हर्माफ्रोडाइट बोले या बाइसेक्सुअल बोले, मोनोइशियस मतलब ऐसा समझना है कि एक ही बॉडी पे both the worlds are present, both the genders are present on the same body, so monoecious. So same plant would have both androecium as well as gynoecium, then it is termed as monoecious. And if male and female whorls are present on different flowers, like in case of staminate and pistillate jo explain kiya Suraj ne, that is dioecious, different bodies. Okay Shannon, yahi wala bol rahi thi, kya bol rahi thi? Yes sir. Okay, correct hai ye, this is correct. So monoecious means आई एम गेटिंग कंफ्यूज। मतलब मोनोइशियस वो होता है ना जिसमें एक ही प्लांट होता है और मेल पार्ट अलग, मतलब मेल का फ्लावर अलग होता है और फीमेल का फ्लावर अलग होता है, वो होता नहीं है नहीं ना? नहीं 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 ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, इसमें कैसे डालने का, ऐसे समझना। देख मोनोइशियस जब भी अपन बोले मोनोइशियस, मोनोइशियस सर एक एग्जांपल दे दो ना। हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल, कोई टेंशन मत ले। मोनोइशियस इज ये ऐसे इसको बोलना है कि ये सिंगल बॉडी पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, मेल एज वेल एज फीमेल। So in case of plants, if I say in case of flowers, मैं example लेता हूँ, तो if it is a bisexual complete flower का example लेते हैं तो it is monoecious. Same body पे एक ही body पे दोनों genders आ गए, monoecious. If I say dioecious, दो body पे अलग अलग जेंडर रहेंगे, तो एक पे मेल एक पे फीमेल। सो अभी जो स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट बोला, दैट इज डाइशियस कंडीशंस, समझा? ओके नेक्स्ट टर्म। सर मुझे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पे एक डाउट था, पूछूं? हाँ पूछ। सर आपने एक बनाना का एग्जांपल दिया था, तो और कोई एग्जांपल है क्या एक्सेप्ट बनाना? बनाना के अलावा और कौन सा एग्जांपल है? वैरायटी ऑफ ग्रेप्स भी आते हैं, सीडलेस, वो ले ले सर जो कौन से एग्जांपल सर जो अपन फ्लावर ले गए थे, जैसे जिस पर स्टिग्मा और एंथर था, तो वो क्या होगा, मोनोइशियस होगा या डाइशियस? मोनो दोनों आ गए ना, मेल फीमेल दोनों। एक प्लांट पे दो चीज प्रेजेंट है इसलिए मोनोइशियस ना सर? एक फ्लावर बोलने का, एक फ्लावर, ठीक है। ओके नेक्स्ट टर्म बताओ। रोविन माइक काम करना शुरू किया? रोविन यू विल हैव टू चेंज योर हेडफोन। देख सूरज ने चेंज किया, कितना अच्छे से आंसर्स दे रहा है। तू चेंज कर, तेरी आवाज ठीक से आती नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट टर्म। सर हैप्लॉइड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। Okay, haploid, diploid, we know very well. What is haploid? Single set of chromosomes. Single set of. Diploid is 2 sets of chromosomes. We also have triploid, 3 sets of chromosomes. Now, I would like to introduce this new term to all of you, euploidy. Euploidy. What do I mean by euploidy condition? Euploidy condition मतलब क्या, ठीक है? So individuals, हाँ बोलो। मतलब यू का मतलब ट्रू होता है क्या इसमें? करेक्ट है ट्रू, करेक्ट एकदम सही दिशा में जा रहा है। और उसके आगे क्या है? सेट ऑफ क्रोमोसोम। यस, इंडिविजुअल्स हैविंग दिस सेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज मेरिन के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए टोटल, तो अगर 46 हैं तो बोलेंगे यूप्लॉइडी कंडीशन है, समझा? किसी ऑर्गेनिज्म में बोलता हूं कि चलो सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ओनली 16, XYZ ऑर्गेनिज्म, एंड इफ 16 क्रोमोसोम्स ये आर बोल देयर, सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक नंबर के क्रोमोसोम्स रहेंगे तो यूप्लॉइडी कंडीशन होगा ना? करेक्ट है। नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैविंग नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ना ज्यादा ना कम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? जो भी आपका डेस्टिनी है, जो भी आपका डेस्टिनी उतना होना चाहिए। आई एम एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ दिस टर्म यूप्लॉइडी। पहले तो हम आए हैप्लॉइड पे, देन हम आए डिप्लॉइड पे, अब मैं बोल रहा हूँ टर्म यूप्लॉइडी मतलब क्या। यूप्लॉइडी इज ए कंडीशन वेयर the said amount of chromosomes are present in an organism. Suppose सेजल बोलती है कि एक XYZ ऑर्गेनिज्म है, उसमें 16 क्रोमोसोम्स होने चाहिए पर सेल,
अगर 16 प्रेजेंट है, अगर सारे 16 प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, दिस इज यूप्लॉइडी कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? यूप्लॉइडी। अगर सेजल बोलती है नहीं नहीं सर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, इसके पास होना चाहिए था 16 लेकिन आज 15 ही है, तो नॉर्मल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होना चाहिए था उससे कम हो गया। करेक्ट है स्टूडेंट्स? उससे कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन को आप क्या बोलोगे? एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलोगे? एन्यूप्लॉइडी। अंडरस्टूड? अगर सपोज सेजल बोलती कि नहीं सर 16 होना चाहिए था लेकिन आज तो है 18, इस ऑर्गेनिज्म में 18 है, कुछ तो म्यूटेशन हुआ होगा, सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सेम, एन्यूप्लॉइडी। सो व्हाट इज यूप्लॉइडी? नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी? या ज्यादा या कम, जितना होना चाहिए उससे कम है या ज्यादा है तो एन्यूप्लॉइडी बोल देने का। समझ में आया? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यूप्लॉइडी मींस haploidy. yes. Yes, Haploid is a part of aneuploidy, right? No. Haploid is not part of aneuploidy. It is, you can say, euploidy. But actually haploid matlab kya, Mehak? In haploid, you are indicating the set of chromosomes which are present. When you say haploid, you are just indicating this number of sets of chromosomes. Oh, when yeah, I yeah, say, yeah. So when I it's say like this euploidy, wala. haploid mein you're just counting the numbers. When I say euploidy, it is a condition. Euploidy is सारे chromosomes present है. Yes, normal है. When you say aneuploidy, नहीं, या तो कम है या तो ज्यादा है, समझा? When you say haploid, you are counting the sets. You are counting. Okay. So haploid is a part of euploidy, like. Yes, should be part of euploidy during division. And there's a During disorder meiosis. which has aneuploidy, right? Correct. In So humans, either it is, which causes more anger. It causes more anger. नहीं, एंगर को तो नहीं पता, बट हमको इसमें एन्यूप्लॉइडी आएगा कंडीशंस। The facial features wala, I guess. Yes. You know Down that syndrome, they die very Turner early, syndrome. but facial So less features. than 1 minute is there. Down syndrome, Turner syndrome, correct है। वो सारे आने वाले हैं, अगेन चैप्टर नंबर 5 और 6 में you will study. Sir, this.